डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, डॉक्टर मधु को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, टीएमसी कोटा हाय 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 हाय, चीफ इंजीनियर हाय 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 हाय। पहले हमारा रांचन गांव नगरोटा असेंबली, सुरेश भगत जी हमारे उसी गांव के रहने वाले हैं। उस गांव में पिछले कई सालों से 5वें दिन पानी आता है। शर्म आनी चाहिए चीफ इंजीनियर को, एक्सीएन को, AWE को, शर्म आनी चाहिए सरकार को, और शर्म आनी चाहिए हमारे मिनिस्टरों को, जो रांचन इतना पुराना माना हुआ गांव नगरोटा असेंबली में पड़ता है, वहां आज तक पानी रेगुलर नहीं दे सके। 5वें दिन पानी आता है। चेतावनी देना चाहता हूं चीफ इंजीनियर को और PHE मंत्री साहब को। 1 हफ्ते का समय है आपके पास। आज पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद अगर वहां पे पानी डेली रेगुलर नहीं आया तो याद रखिएगा कि आपके चीफ इंजीनियर ऑफिस में लॉक लगा देंगे। महराज मलिक जी जो गरीब की आवाज बनते हैं, जो आवाम गरीब लोगों के मुद्दे उठाते हैं, कंप्लेंट आई कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, खासकर की डॉक्टर मधु, जो वहाँ के लोगों को बोलती है कि आपने अगर कोई काम करवाना है तो प्राइवेट क्लिनिक में आइए। वो डॉक्टर मधु जिसने RBA का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर MBBS में एडमिशन ली, यानी कि फेक डिग्री हुई उसकी। वहाँ का प्रशासन, वहाँ का DC, नालायक DC कहूंगा मैं उसको, नालायक DC डोडा का, जिसने ये नहीं देखा कि RBA की झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली MBBS में, यानी कि झूठा सर्टिफिकेट हुआ। और आप सोचिए कितने लोगों की जान के साथ खेला उस डॉक्टर मधु ने। डॉक्टर मधु के ऊपर FIR नहीं लगी। FIR किसके ऊपर लगी? महराज मलिक के ऊपर। ये कोई हमें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर में जो तानाशाही BJP की चल रही है, वहाँ पे उसी पे FIR लगाई जाती है जो आवाज उठाता है। आप सब जानते हैं कि एक शख्स, एक MLA आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में महराज मलिक जी जो गरीब की आवाज बनते हैं, जो आवाम गरीब लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि आखिर GMC डोडा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के लोग ही नहीं, पूरे डोडा किश्तवाड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो वहाँ पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे आते हैं GMC डोडा में, उनके हालात ठीक नहीं है। उनको कंप्लेंट आई कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, खासकर की डॉक्टर मधु, जो वहाँ के लोगों को बोलती है कि आपने अगर कोई काम करवाना है तो प्राइवेट क्लिनिक में आइए। वो डॉक्टर मधु जिसने RBA का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर MBBS में एडमिशन ली, यानी कि फेक डिग्री हुई उसकी। और वहाँ का प्रशासन, वहाँ का DC, नालायक DC कहूंगा मैं उसको, नालायक DC डोडा का, जिसने ये नहीं देखा कि RBA की झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली MBBS में, यानी कि झूठा सर्टिफिकेट हुआ। और आप सोचिए कितने लोगों की जान के साथ खेला उस डॉक्टर मधु ने। और डॉक्टर मधु के ऊपर FIR नहीं लगी। FIR किसके ऊपर लगी? महराज मलिक के ऊपर। ये कोई हमें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर में जो तानाशाही BJP की चल रही है, वहाँ पे उसी पे FIR लगाई जाती है जो आवाज उठाता है। मैं डॉक्टर मधु के लिए कहना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ उस टीम को भी और प्रशासन को भी और उस DC डोडा को भी, अगर डॉक्टर मधु को हटाया नहीं गया, क्योंकि वो कितने लोगों की जान के साथ खेल बैठी है। उसने कितने कत्ल में बोलूंगा, क्योंकि उसके जब झूठा सर्टिफिकेट है तो फेक डिग्री हुई और फेक डिग्री लेकर उसको HOD बनाया गया है। अगर उसको नहीं हटाया गया, अगर जितने उसके होते हुए पेशेंट के साथ नुकसान हुआ उसको नहीं हटाया गया, तो ठीक 3 दिन के बाद आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर की हर एक स्टेट में एक आंदोलन खड़ा करेगी और रोड ब्लॉक करेगी। फिर मत कहना। और हाँ, सुनिए, बहुत जरूरी चीज, कुछ लोग जो हैं इसको हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक मुस्लिम भाई
एक मुस्लिम भाई महराज मलिक जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहा है, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो हिंदू मुस्लिम की बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह पे भी तमाचा शाम को पड़ गया। ऊपर वाले ने उनके मुंह पे शाम को ही तमाचा दे दिया। वो तमाचा क्या था कि एक हमारा हिंदू बुजुर्ग दादाजी एक अपने पोते को लेकर, अनंत राम जी एक अपने पोते को लेकर गांव में जीएमसी डोडा जाते हैं। रात को 11-12 बजे का टाइम होता है। उसके बेटे पोते को यूरिन में ब्लड आ रहा होता है। जब यूरिन में ब्लड आ रहा होता है तो वो हॉस्पिटल जाता है जीएमसी डोडा में। तो वहाँ के स्टाफ उसको कहता है कि जाइए नाई के पास, सैलून में, बार्बर के पास जाके कटवा लीजिए। तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तब भी महराज मलिक काम आया। तो ये उन लोगों को तमाचा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि महराज मलिक जो है वो इस नेक्सस को खत्म करके रहेगा। और डॉक्टर मधु जैसे लोगों को जो फेक आरबीआई सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को लूटते थे, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा अगर एक्शन नहीं हुआ, अगर उसका साथ किसी ने दिया, सोचिए कितनी पावरफुल थी वो, सोचिए कितनी पावरफुल थी वो कि उस पर इतनी कंप्लेंट जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता था। लेकिन महराज मलिक जब भी कोई बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का लीडर जब भी कोई बात करता है, विद प्रूफ बात करता है। और कल साबित कर दिया आरबीआई का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली थी एमबीबीएस में।